हेलो दोस्तों। मेरा नाम धर्मवीर यादव है और जैसा कि दिख रहा होगा, मैं असिस्टेंट ऑफिसर हूँ टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर के पार्ट्स एंड उसके वर्क। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई वी स्टडी अबाउट ट्रांसफार्मर पार्ट्स। ठीक है। तो सबसे पहला यही क्वेश्चन उठता है। तो जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी लीजिए आप। तो ह्यूमन बॉडी के भी क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे आई, हैंड हो गया, लेग हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, या नोज हो गया। तो इनके अलग अलग एक पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट अपना फंक्शन करना वर्क कम मतलब ना कर पाए फंक्शन किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो क्या होता है, उससे बॉडी को नुकसान होता है और कोई भी बंदा अपना जो डेली वर्क है वो ठीक से नहीं कर पाएगा। तो सेम वे में क्या होता है, जैसे ये एक आपको ट्रांसफार्मर की फोटो दिख रही होगी जिसके अलग अलग पार्ट्स है। जैसे एक्सप्लोजन बैंड हो गया, कंजर्वेटर हो गया, ठीक है, ये रेडिएटर हो गया। तो ये इसके पार्ट्स है और इनके ना अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। और अगर ये पार्ट्स अपना फंक्शन करना बंद कर दे, जो ट्रांसफार्मर है जिसका काम होता है स्टेप अप एंड डाउन यानी एम्पलीफाई करना पावर्स को, वो ये सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके अलग अलग पार्ट्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पार्ट आता है बुशिंग। ठीक है। तो बुशिंग एंड टर्मिनल्स जो होता है हमारा, तो जो बुशिंग होता है हमारा माउंटेड होता है किस पे, तो जो हमारा ये मेन टैंक होता है, ठीक है, इसको हम मेन टैंक कहते हैं। इसके ऊपर ये हमारा क्या होता है, बुशिंग लगा होता है। ठीक है। और ये जो बुशिंग होता है किससे कनेक्टेड होता है, मेन टैंक के अंदर क्या होता है, बाइंडिंग होते हैं। क्या होते हैं, मेन टैंक के अंदर ये आप मान के चलिए इस तरह को, और ये बाइंडिंग, ठीक है। तो बुशिंग इससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। और इनकमिंग या आउटगोइंग जो लाइन आ रही होगी, मान लीजिए ये इनकमिंग 11 केवी की लाइन है, तो ये बुशिंग के द्वारा क्या है, इस बाइंडिंग से कनेक्टिंग है। ठीक है। तो बुशिंग आर इंसुलेटर्स माउंटेड ओवर द मेन टैंक। देखिए कहाँ पे मेन इंस्टॉल्ड है ये, तो मेन टैंक के ऊपर। एंड यूज फ्रॉम द बैरियर बिटवीन द टर्मिनल एंड द मेन टैंक। ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ पोर्सलिन। ये किसका बना होता है, तो पोर्सलिन का बना होता है। ठीक है। तो लो वोल्टेज बूस्टिंग और हाई वोल्टेज बूस्टिंग में इसको क्या कहते हैं, हमने कैटेगराइज किया है। देखिए जैसे अगर आप मान के चलिए प्राइमरी साइड है, ठीक है, प्राइमरी साइड में क्या आता है आपका 11 केवी आ रहा है, ठीक है, हाई वोल्टेज। और सेकेंडरी साइड में भी सेम बुशिंग लिखा लगा होगा। मान लीजिए इधर आपका सेकेंडरी साइड का बुशिंग है, इधर से आपका 440 जा रहा है, ठीक है, यानी 11 केवी को 440 में कन्वर्ट करके हम कंज्यूमर तक भेज रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये आपका लो वोल्टेज साइड का बुशिंग होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा लेमिनेटेड स्टील कोर होता है, ठीक है। तो जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का किसका बना होता है, थिन सिलिकॉन स्टील। ये क्वेश्चंस आप हमेशा देख लेना है कि जो हमारा लेमिनेशन होता है ये किसका बना होता है, तो सिलिकॉन स्टील का होता है, थिन सिलिकॉन स्टील। ये एसएससी जेईआर में भी पूछा गया। और जो आपके डिप्लोमा लेवल्स के 1 नंबर या 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है। ठीक है। इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ थिन कोट ऑफ वर्निश। किसके द्वारा इंसुलेटेड होता है, तो इस पे कोटिंग की होती है, किसकी, वर्निश की। द एडी करंट लॉसेस इज मिनिमाइज बाय द लेमिनेटिंग द कोर। तो इसको लेमिनेट किस लिए किया जाता है, ताकि क्या करें हम, एडी करंट को मिनिमाइज करें। द थिकनेस ऑफ द लेमिनेशंस और स्टैंपिंग वेरी फ्रॉम 0.35 mm टू 0.5 mm हो जाता है। जो थिकनेस होता है लेमिनेशन का, ये एसएससी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी जेईई। तो ये आप याद रखना कि जो हमारे स्टील के कोर होते हैं इसके ऊपर जो लेमिनेशन की जो थिकनेस होती है, इसकी जो मोटाई होती है, कितनी होती है, 0.35 mm टू कितना है, 0.5 mm होता है। ठीक है। The iron core is rectangular in cross section for small size transformer and circular for large size ट्रांसफॉर्मर टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द कॉपर। अगर आप देखिए छोटे साइज का अगर हमारा ट्रांसफॉर्मर है, कम रेटिंग का, तो वहां तो हम इस तरह का रेक्टेंगुलर या यूज करेंगे, ठीक है, कोर। और अगर हमारा बड़े साइज का ट्रांसफॉर्मर है तो उसमें हम कुछ सर्कुलर टाइप का जो होता है, थोड़ा सा कुछ इस टाइप का वो यूज करते हैं। ठीक है। क्यों यूज करते हैं ये आगे की क्लास में हम देखेंगे।
ठीक है, या फिर आपने एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो उसके अंदर भी जो बॉयलर्स का कंस्ट्रक्शन है वो ऊपर से कुछ इस तरह का होता है, तो वहां आपने इस चीज के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो समथिंग उससे रिलेटेड है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था वो बुशिंग किससे कनेक्टेड होता है, वाइंडिंग से। ये वाइंडिंग क्या होता है, ये होता है हमारे वाइंडिंग किसका होता है, हमारा ये कॉपर का होता है। किसकी बाइंडिंग होती है, कॉपर की बाइंडिंग होती है। और जो ये बाइंडिंग्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं। द प्राइमरी, ये हम लिख सकते हैं, नोट करके लिखिए। ठीक है, प्राइमरी, RIMARY, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर are not electrically connected. It is magnetically connected. अब देखिए इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, मान लीजिए ये एक वायर ए है, ठीक है, ये वायर बी है। अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, यानी वायर के थ्रू। अब मैग्नेटिकली क्या होता है, फ्लक्स जो होता है ये इनको लिंक करता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कुछ भी नहीं होता इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये कैसे होता है, मैग्नेटिकली कनेक्टेड होता है। ये एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो द बाइंडिंग विच इज कनेक्टिंग टू द सप्लाई इज कॉल्ड द प्राइमरी बाइंडिंग। तो प्राइमरी बाइंडिंग किसे कहेंगे, जो सप्लाई एंड पे हमारा कनेक्टेड होता है उसी को हम प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, और देखो कोई हमारे पास एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि प्राइमरी बाइंडिंग कौन है या सेकेंडरी बाइंडिंग कौन है। ठीक है, जो सप्लाई एंड से कनेक्टेड हो गया सिंपली वो प्राइमरी, और जो लोड एंड से कनेक्टेड हो गया वो सेकेंडरी बाइंडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी बाइंडिंग। ठीक है, तो द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर विच इज कनेक्टिंग टू लोड, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी बाइंडिंग। सेकेंडरी बाइंडिंग किससे कनेक्टेड होता है, लोड से। और if it is work on the low voltage as compared to the primary winding, it is called LT। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये मान लीजिए ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। अगर इसके अंदर 11 kV हो रहा है, अरे गलती हो गई, ये है आपका ये 11 kV और इधर 440 वोल्ट, तो क्या हुआ है, इसका जो वोल्टेज है वो प्राइमरी की तुलना में कम है ना, कम। तो इसको लो वाइंडिंग, लो LV सेकेंडरी भी कहेंगे। ठीक है, और इसको HV प्राइमरी भी कहेंगे। पर अगर इसी का रिवर्स कर दे, इधर 440 कर दें और इधर 11 kV कर दें, अब क्या हो गया, ये HV सेकेंडरी हो जाएगा और ये LV प्राइमरी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? सिंपली यार ट्रांसफॉर्मर का काम ही होता है ये स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ठीक है, ये प्राइमरी सेकेंडरी किसी भी वोल्टेज लेवल को ये कम और ज्यादा कर सकता है। ठीक है, और उसी के बिहाफ पे जिस साइड ज्यादा हुआ वो हाई वोल्टेज, जिस साइड कम हुआ वो लो वोल्टेज। सिंपल सा है यार। और प्राइमरी जो सोर्स एंड से कनेक्टेड हो, सेकेंडरी जो लोड एंड से कनेक्टेड हो। ठीक है, जहाँ मतलब जो लोड से कनेक्टेड हो, जैसे कंज्यूमर मान लीजिए, कंज्यूमर के घर में जो लोड्स होते हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो अब अपन का नेक्स्ट है ऑयल गैस। ऑयल गैस जो होता है, तो एवरी ट्रांसफॉर्मर प्रोवाइड विथ एन ऑयल गैस टू इंडिकेट द ऑयल लेवल। ठीक है, अब ऑयल गैस क्या है, मान लीजिए ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, ये इसका अब ऊपर में माउंटेड है कंजर्वेटर टैंक, और यहाँ पे ऑयल गैस लगा है। ऑयल गैस किसमें, कंजर्वेटर टैंक में लगा होता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा एक ट्रांसफॉर्मर है, उसके अंदर मान लीजिए हमने 30 kg क्या डाला, ऑयल डाल दिया। ठीक है, अब क्या है कि जब ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है तो ऑयल हीट भी होते हैं, तो ऑयल का लॉसेस भी तो होता है, उसकी क्वांटिटी कम होती रहती है। ठीक है, तो वही है कि एक टैंक में अगर आपने महीने की 1 तारीख को 30 kg डाला है तो धीरे धीरे वो ऑयल क्या होगा, रिड्यूस ही होगा। ठीक है, तो एक प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी होता है हमारा कि इतना तो मिनिमम रहना चाहिए, अगर उससे नीचे जाएगा ऑयल तो ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाएगा,
ब्लास्ट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो वही हम इस ऑयल गेज से चेक करते रहते हैं कि ऑयल कितना नीचे आ गया है, ठीक है, ऑयल डालने की जरूरत है या नहीं है। तो ये सारा हम किससे, ऑयल गेज से चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेडिएटर। ये देखिए, ये एक ट्रांसफार्मर है, मेन टैंक, इस मेन टैंक से कनेक्टेड है ये रेडिएटर। ये इसका मैंने एक अलग से रेडिएटर का वो लगा रखा है पिक, जिसके अंदर ये ऑयल इनलेट दिखा रखा है, ये ऑयल का आउटलेट होगा, ये सेक्शंस होते हैं इसके, ठीक है। और ये आपका टॉप हेडर पाइप्स होता है, ठीक है। तो देखिए ये मेनली क्या होता है, मान के चलिए आप पतले पतले ना, जैसे आप पर की तरह ले लीजिए, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये अलग अलग प्लेट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लेट्स हैं। तो रेडिएटर का काम क्या होता है कि मान लीजिए बुशिंग है, इससे करंट आ रहा है, ठीक है। अब करंट आ रहा है, नीचे में आई का स्क्वायर आर लॉसेस होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका कॉपर है वो हीट होगा, कॉपर हीट होगा, कॉपर किस में डूबा हुआ है, ऑयल के अंदर, तो ऑयल भी क्या होगा, हीट होगा। पर क्या है, हमें ऑयल को कूल रखना है, ठीक है। ऑयल ठंडा रहेगा तभी तो वो कॉपर को कूल रखेगा, ताकि अंदर किसी भी तरह का फॉल्ट ना हो पाए, मतलब आग वाग ना लग पाए। तो अब ऑयल को कूल करने के लिए क्या है कि आप उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, जब ऑयल गर्म होता है, ठीक है, तो ये अप की ओर फ्लो करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा। ये आपका जो ऑयल इनलेट है इस पाइप में आएगा, इस पाइप में आने के बाद ऑयल अलग अलग सेक्शन में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, इन प्लेट्स में आ जाएगा। अब इन प्लेट्स में देखो, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, तो जो कूलिंग इफिशिएंसी है, यानी कूलिंग करने की जो कैपेसिटी है ऑयल की, वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, और ऑयल ठंडा होके अब ये जो नीचे का है इसके द्वारा वापस ट्रांसफॉर्मर में ऑयल चला जाएगा। तो मेन काम रेडिएटर का यही होता है, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, आप अपने इंग्लिश में याद कर लेना कि ड्यू टू द लॉसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर द ऑयल नियर द बाइंडिंग गेट्स heated and travel towards top of the tank, यानी टैंक के टॉप पे ट्रेवल करेगा हीट होने के बाद। इन जनरल कैपेसिटी द ट्रांसफॉर्मर ऑफ अबाउट 50 kV एंड अबव, तो रेडिएटर किस में होता है, 50 kV एंड अबव में। दिस इंक्रीज द ऑयल टेम्परेचर इज क्वाइट हाई टू डिसिपेट this heat radiator are provided in transformer, it increase the surface area of tank। तो रेडिएटर क्या करता है, मुख्य काम क्या है रेडिएटर का, ये आपसे पूछ सकते हैं। इसका क्वेश्चन है कि ये रेडिएटर क्या काम करता है, तो इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, टैंक का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर देता है। जब आपका एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो जो हीटिंग कैपेसिटी होती है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये तो यार ज्योग्राफी जिसने 12th में या साइंस 10th आर में ठीक से पढ़ा होगा उसे थोड़ा पता ही होगा, ठीक है, कि सूर्य का ताप जो होता है अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन पे कम एरिया पे गिरता है तो वहां ज्यादा होगा, पर वही ताप फैला हुआ बहुत सारे क्षेत्रफल पे गिरता है तो कम होगा, ठीक है, इस तरह का। तो सेम फंक्शन पे ये रेडिएटर भी वर्क करता है। चलो नेक्स्ट अपना है कंजर्वेटर टैंक, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, ठीक है। क्या है ये कंजर्वेटर टैंक, और कंजर्वेटर टैंक को एक्सपेंशन टैंक भी कहते हैं, ठीक है। ये माउंटेड कहाँ होता है, तो ये मेन टैंक एंड द टू कनेक्टिंग वाया पाइप हो जाता है। तो मेन टैंक के ऊपर ये देखिए, ये आपका मेन टैंक है, इसके ऊपर ये कंजर्वेटर टैंक है और यहाँ एक पाइप होगा, उसके द्वारा ये मेन टैंक से क्या है, कनेक्टेड है। और कंजर्वेटर टैंक जो होता है हमेशा आपका क्या होगा, खाली होगा, क्या होगा, खाली होगा। ये 50% ही फिल किया जाता है। द मेन टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द ऑयल। तो मेन टैंक क्या होता है, पूरी तरह से मतलब 100% की कैपेसिटी है, तो 100% फिल रहेगा with the oil, but conservator tank is partially filled with the oil. The function of the conservator is to take into account the rise and fall of the oil level due to the heating and cooling of the oil हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन तो आप अगर इंटरव्यू में बैठे कहीं तो वो आपसे यही पूछ लेगा कि जो कंजर्वेटर है, ठीक है, इसको आप आधा क्यों फिल करते हो भैया, 50% ही, पूरा काहे नहीं फिल कर रहे हो भैया, ये बताओ आप। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने कुकर देखा है, कुकर में जब खाना डालते हैं ना तो कुकर को पूरा अप लेवल तक ना क्या करते हैं, भरते नहीं है उसके अंदर,
कुछ ये जगह खाली रख देते हैं गैस के स्टोर होने के लिए, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए जब ये अंदर जा रहा है, ठीक है, लॉसेस होगा। मान लीजिए ऑयल के अंदर जब ऑयल हीट होगा तो अप होगा तो ऊपर जाने की जगह खोजेगा ना, या गैस जो इसमें बनेगा ऑयल के हीट होने के बाद, तो उसको कुछ ना कुछ जगह तो चाहिए स्टोर होने के लिए। अगर आप भैया इसको 50 पूरा 100% ही फिल कर दोगे कंजर्वेटर को, तो क्या वो जगह बचा? नहीं बचा ना। तो अगर इस केस में फॉल्ट होता है तो क्या होगा? फट जाएगा आपका ट्रांसफॉर्मर भैया, फॉल्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि हम इसे 50% ही क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो क्वेश्चन है इसका, आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिए, वाई कंजर्वेटर इज पार्शियली फिल्ड, FI, ठीक है, पार्शियली फिल्ड होगा। इसका मुझे आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये कहाँ माउंटेड होता है वो इसका फंक्शन। अब जैसे अपन सांस अप एंड डाउन करते हैं, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हवा इन और आउट होता है, एक्सपेंशन होता है, ठीक है। इसी प्रकार इसके अंदर क्या हो जाता है, ऑयल का लेवल अप एंड डाउन होता है, ठीक है। दूसरा आता है आपका एक्सप्लोजन बैंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स कह लो ट्रांसफार्मर का, ये है कंजर्वेटर भी एक तरह से सेफ्टी इक्विपमेंट है, और एक्सप्लोजन बैंड भी। तो इट इज आल्सो अ सेफ्टी डिवाइस ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर टेक फ्रॉम द gases induced by any type of short circuit in the transformer। क्या हुआ, नहीं समझ में आया ना? चलो कोई नहीं, वही समझाने के लिए मैं बैठा हूँ। देखो एक्सप्लोजन बैंड, आपने कभी घर में कुकर तो देखा होगा, देखा है ना खाना बनाते हुए। देखो पहले तो दिखा दूँ आपको, कभी भी ट्रांसफार्मर में ये खड़ी बड़ी सी डंडी दिखेगी आपको, वही एक्सप्लोजन बैंड है, ठीक है। तो जैसे घर में हमारा कुकर होता है, ठीक है, ये हमने कुकर बना दिया, ठीक है, ये मान लीजिए यार, ड्राइंग मेरी इतनी भी अच्छी नहीं है, इस तरह का ठीक रहेगा कुकर है। ये इसका ऊपर से ये ढक्कन हो गया, ये पकड़ाने वाला, और ये सीटी का हो गया भैया। अब ये आपका क्या बना, कुकर। अब कुकर में हमने क्या है, वाटर डाल दिया। अब वाटर क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, हमने नीचे आग लगा दिया, फ्लेम। यहाँ क्या बना है, गैस बना। अब गैस का प्रेशर हो गया हाई, क्या हो गया, गैस का प्रेशर हाई हो गया। अब इस प्रेशर को बाहर निकलने के लिए कोई जगह चाहिए। अगर आप इसे जगह नहीं दोगे तो इनकी पावर इतनी ज्यादा हो जाएगी, अंदर इतना इंटरनल प्रेशर हो जाएगा कि ये जो मेन टैंक है उसको तोड़ के बाहर आ जाएगा। और जब ये मेन टैंक को तोड़ के बाहर आएगा तो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मर उड़ गया, ठीक है। आपका कॉस्ट पैसा तो गया ट्रांसफॉर्मर को बनाने में। इवन अगर वहां कोई बंदा है तो उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है, उनकी डेथ भी हो सकती है। इस तरह के एक दो केस आ रखे हैं, अभी मुझे याद नहीं है। बाकी ट्रांसफॉर्मर की जब हम क्लास लेंगे पूरा, तो वहां मैं आपको बताऊंगा इस तरह की दुर्घटनाएं सैडली कह सकते हैं हो रखी है, ठीक है। तो उसी से मतलब बचाने के लिए, अब जैसे इसमें पानी गर्म हो गया, गैस ज्यादा हो गया, तो यहाँ से क्या होता है, सीटी से गैस निकल जाता है ना। तो सेम केस है ट्रांसफॉर्मर में। अब ट्रांसफॉर्मर मेन टैंक है, मान लीजिए इसके अंदर आई का स्क्वायर आर लॉसेस हुआ, ठीक है, या फिर इसके अंदर क्या होता है, फॉल्ट हो गया, फॉल्ट की वजह से अंदर आग लगा, बहुत सारा गैस इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब इस गैस को निकलने के लिए जगह चाहिए, अब वो गैस यहाँ आएगी, ठीक है। और यहाँ जो इस एक्सप्लोजन बैंड है, इसको ये देखो, ये दिख रहा है आपको, इसको फाड़ के बाहर आ जाएगी, यहाँ से गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो आपका मेन टैंक ट्रांसफॉर्मर है बच जाएगा, ठीक है। यही इसका मेन काम है। बाकी आप इंग्लिश में लिख लीजिए, इंग्लिश मीडियम के हो तो, और हिंदी मीडियम के हो तो भैया जो मैंने बताया है उसको नोट डाउन कर लो कॉपी पे, और काम चल जाएगा आपका। अच्छा, अब आता है टेम्परेचर गॉज। यार ये भी बताने की चीज है। जैसे प्रेशर गॉज बताया था कि इंटरनली प्रेशर कितना है ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में या ट्रांसफार्मर में, उसको मेजर करने के लिए हम लगाते हैं, तो सेम है। अब हमने ट्रांसफार्मर में ऑयल डाल रखा है, ट्रांसफार्मर का ऑयल कितना हीट हुआ, क्योंकि वो ज्यादा हीट भी नहीं होना चाहिए। हमने क्या है, एक प्री डिटरमाइन स्पेसिफिक वो बना रखा है, एक
पैरामीटर कि इतने डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हमारा क्या हो, ऑयल गर्म ना हो, ठीक है, उससे कम ही रहे या उतना ही रहे। तो उसके लिए मेजर करने के लिए हमने ऑयल गेज लगा रखा है। एवरी ट्रांसफॉर्मर इज प्रोवाइडेड विद द टेम्परेचर गॉज टू इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑयल इन द ट्रांसफॉर्मर टैंक। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैस ऑपरेटेड रिले, बकोल्ज रिले। तो यार बकोल्ज रिले में एसएससी जेई से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही है कि ये बेटा इंस्टॉल्ड कहाँ है, ठीक है। ये इंस्टॉल्ड होता है कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बिटवीन। ये देखें, ये मेन टैंक है, ये कंजर्वेटर टैंक है, और उसके बीच में आपका बकोल्ज भैया बैठे हुए हैं, ठीक है। इट्स फंक्शन इज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ गैस। इसका फंक्शन क्या है कि मेन टैंक में कोई भी गैस बन गया हो, ठीक है, उसको इंडिकेट करना यानी बताना, ठीक है। यानी सिंपल सा आप ये कह लीजिए कि हमने एक चौकीदार लगा रखा है जो ये बोले कि अरे भैया गैस घुस गया है टैंक के अंदर, ठीक है, एक अलार्म दे in case of some minor fault and take the transformer out of the circuit in case of the serious fault. It is connecting between the main tank एंड कंजर्वेटर टैंक। तो अगर माइनर फॉल्ट है तो उस केस में तो अलार्म देके क्या करेगा, बता देगा कि गैस प्रेजेंस है वगैरह वगैरह, ठीक है। पर अगर आपका सीरियस फॉल्ट है तो जो ट्रांसफॉर्मर है यहीं से सर्किट को क्या आता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। अच्छा, इसे गैस ऑपरेटेड रिले भी कहते हैं। गैस ऑपरेटेड रिले क्यों कहते हैं, ये अपन पावर सिस्टम में जानेंगे जब अपना पावर सिस्टम का क्लास होगा, ठीक है। मेनली आप बस यहाँ नाम जान लीजिए कि इसे गैस ऑपरेटेड रिले भी कहते हैं या बकोल्ज रिले भी कहते हैं। जब अपन रिले की क्लास लेंगे या प्रोटेक्शंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर का क्लासेस देखेंगे पावर सिस्टम के अंदर, तो वहां देखेंगे। सिंपल सा फंडा होता है इसके अंदर कि मेन टैंक में जब फॉल्ट की वजह से गैस बनता है तो गैस आपको पता ही हल्की चीज है, लाइट एंड वेट जो होती है वो अपर की ओर जाती है, ठीक है। आप सिंपल लीजिए, जो वायुमंडल में हमारी गर्म हवाएं होती है वो ऊपर को जाती है, ठंडी हवाएं नीचे को आती है। तो जो ये गैस गर्म हो जाती है ऊपर की ओर ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो ये उसी को सेंस करता है, ठीक है। इसके इक्विपमेंट्स होते हैं वो अपन अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। वो उसे सेंस करके अलार्म देते हैं, ठीक है। बस इतना ही फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारा सिलिका जेल ब्रीथर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दो में सिलिका जेल पहले तो देखो कनेक्टेड किससे होता है, तो ये पाइप के थ्रू कंजर्वेटर टैंक से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू कंजर्वेटर टैंक, ठीक है। किससे, अब ये देखिए ये जो हमारा प्योर नया होता है जब हम इंस्टॉल करते हैं तब है, और अब ये क्या है, ये इंस्टॉल होने के मान लीजिए साल 2 साल बाद का इमेज है, यानी ये थोड़ा खराब हो रखा है जो हमारा सिलिका जेल है इसके अंदर, ठीक है। तो सिलिका जेल ब्रीथर हम लगाते क्यों, जैसे अब हमारा शरीर लीजिए, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये एक बंदा लीजिए, ये है शिवानी। कौन है ये है शिवानी चौधरी SC। अब इस लड़की ने सांस लिया, क्या लिया, सांस। तो आपको पता है वायुमंडल में जब हम सांस लेते हैं तो उसके अंदर धूल के कारण मॉइस्चर्स उस हवा में होते हैं। तो हमारे नाक में क्या होते हैं, आपने गौर किया होगा, एयर मतलब हेयर होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है। तो वो फिल्टर का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो फिल्टर का काम करते हैं। उस हवा में जो डस्ट होते हैं वो उसको वहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जब हम ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो जो कंजर्वेटर टैंक में हमने बताया पार्शली फिल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जब ऑयल अप होता है और ऑयल डाउन होता है, इसकी प्रक्रिया होती है, ऑयल का लेवल रेज एंड डाउन होता रहता है। तो जब ये कम होगा तो ये बाहर से क्या होता है, हवा लेगा, और जब ये अप होगा तो ये बाहर को क्या होता है, हवा छोड़ेगा, समथिंग। तो जब ये बाहर से हवा ले रहा है तो उस हवा में क्या है, डस्ट और मॉइस्चर्स है। तो ये देख रहे हो आप, ये डब्बा, इसके अंदर ऑयल लगा होता है, इसके अंदर छोटे छोटे ऑयल्स होते हैं। जब देखोगे ना आप ट्रांसफॉर्मर को जब जाके उसके पास तो आपको दिख जाएगा। तो इस ऑयल में क्या होता है, डस्ट चिपक जाते हैं, तो डस्ट फ्री हो गए, बचा मॉइस्चर। अभी सिलिका जेल क्या होता है, जब मॉइस्चर हवा यहाँ से पास करेगा तो ये मॉइस्चर्स को क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जो प्योर हवा होता है वो अंदर आ जाता है, प्योर हवा क्या होता है, अंदर आ जाता है। तो अब हम मॉइस्चर और डस्ट को क्यों हटा रहे हैं, जाने दो यार क्या जाता है। तो भैया
हमारा जो ट्रांसफॉर्मर में ऑयल है वो खराब ना हो, ठीक है। अगर मॉइस्चर कंटेंट या डस्ट उसके अंदर गए तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, वो उसका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और ऑयल किसी काम का रहेगा नहीं, और ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी में डस्ट अंदर नहीं जाना चाहिए, नॉइज में जो एयर होता है उसे प्यूरिफाई करता है, फिर अंदर लंग्स प्यूरिफाई करता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ताकि ह्यूमन बॉडी फंक्शन करे, मतलब अपनी 100 इफिशिएंसी के साथ। तो सेम काम यहाँ आपका सिलिका जेल ब्रीथर ही करता है। तो आप अंग्रेजी में देखते हैं यार थोड़ा क्या लिखा है इतने बड़े पीपीटी में। तो मॉइस्चर इज वेरी हार्मफुल टू द ट्रांसफॉर्मर ऑयल। द सिंपलेस्ट मेथड टू prevent the entry of the moisture inside the transformer tank is provided a breather। तो मॉइस्चर्स और डस्ट को ट्रांसफॉर्मर के ऑयल से मिलने या टैंक में जाने से रोकने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, एक ब्रीथर लगा दो। तो द ब्रीथर कंटेन सिलिका जेल। देखो ये पैकेट आपने देखी होगी यार, जो लोहे यार की चीज लोगे ना आप, ठीक है, उनमें ये पैकेट सिलिका की दिख जाएगी, ये उसे जंग से बचाने के लिए ही होता है, मतलब मॉइस्चर्स ना लगे। मॉइस्चर्स लगेंगे तो उसके अंदर कोरोजन आएगा, ठीक है, जंग लग जाएगा। तो बैन एयर इज टेक इन और टेक आउट। मैंने बताया ना कि टेक इन हवा अंदर या बाहर जाए। ट्रांसफॉर्मर ड्यू टू द construction or expansion of the oil in the tank, the silica gel absorb moistures and allow the air free from moistures to enter the ट्रांसफॉर्मर। यार वही सारी चीजें जो मैंने आपको हिंदी में बताया है अंग्रेजी में पीपीटी में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अर्थ पॉइंट। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाटा पावर में काम कर रहे हो तो सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है, और वर्क मस्ट। काम तो चाहिए ही चाहिए पर सेफ्टी पहले, ठीक है। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर दो जगह हम ना पता है क्या करते हैं, जैसे आप एक ये अर्थ पॉइंट ले लीजिए, एक हमने इसकी बॉडी को ऐसे अर्थ कर दिया, ठीक है, अर्थिंग कर देते हैं। अब अर्थिंग करने का फायदा क्या होता है, सिंपल सा देखो, आपको पता है ना घर में हमारे 3 वायर होते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, फेज, न्यूट्रल और अर्थ, ठीक है। ये क्या होता है, ये रेड, येलो या ब्लू इस कलर का हो सकता है। न्यूट्रल आपका किस रंग का होता है, ब्लैक। अर्थिंग आपका ग्रीन कलर का होता है। किसका कलर का होता है, ग्रीन कलर का। और ये आपको लगाना ही चाहिए। अब मान लीजिए ये ट्रांसफॉर्मर की बॉडी है, इसके अंदर करंट आ गया और आपने अर्थिंग ना दे रखी हो, तो उस केस में क्या होगा भैया, अगर इस बंदे ने छुआ, कोई लाइनमैन काम करने गया ट्रांसफॉर्मर में किसी तरह का, वो तो चिपक जाएगा, उसका तो राम नाम है, ठीक है। तो इसी से बचाने के लिए क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर में 2 अर्थिंग पॉइंट दे के रखते हैं कि कल को अगर कोई लीकेज करंट आए भी तो वो इस जीआई वायर के थ्रू अर्थ हो जाए, और जो हमारा वर्कमैन वहां काम कर रहा होगा, लाइनमैन, उसको कुछ ना हो, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक, 2 अर्थिंग पॉइंट्स आर मेड ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द टैंक। हो गया। कभी आप जब ट्रांसफॉर्मर कभी विजिट करने जाओ ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी जब हो, या एसटीएस या जोन में जब आप जाओ, तो यार ये चीजें एक बार पूछ लेना आप, ठीक है, या देख लेना वहां जाके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। लास्ट लास्ट मेरे ख्याल से ये आपका टेप चेंजर। लूं बताऊं इसके बारे में या नेक्स्ट क्लास में? चलो सिंपल सा देख लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द टेप चेंजर इज टू रेगुलेट द आउटपुट वोल्टेज while changing its turn ratio, ठीक है, alternating the number of turns. Automatic tape changers are also available. There are 2 types of tape changer listed below: ऑन लोड टेप चेंजर और ऑफ लोड टेप चेंजर। तो सिंपली आपको बताया गया कि जो टेप चेंजर होता है उसको क्या काम होता है, तो जो हमारा सप्लाई होता है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है आउटपुट वोल्टेज को। अब मान लीजिए ये आपका ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है, अब मान लीजिए मॉर्निंग के टाइम, ठीक है, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो हाई होगी, ठीक है, आप 100% जो इसके बाइंडिंग्स रेशियो उस पर चला रहे हो। पर जब आप आफ्टरनून में आते हो तो बहुत सारे डोमेस्टिक काम कम हो जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम आपको क्या चाहिए, लो एनर्जी। अब अगर आप सेम
टर्न रेशो पे चलाओगे ट्रांसफॉर्मर को तो यार वो एनर्जी का तो लॉसेस हो रहा है ना। तो आप इससे क्या होता है, टर्न रेशो इसका चेंज करके ना आउटपुट पे आप जितना रिक्वायरमेंट है उतनी एनर्जी भेज सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद जब इवनिंग में फिर से लोड बढ़े तो 100 की एफिशिएंसी पे चलाओ। तो इसके लिए है। फिर इसके अलग अलग ऑन लोड चेंजर, ऑफ लोड चेंजर, इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स है। तो जब हम थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे ना यार, तो इसको वहाँ मतलब एक अच्छे से डीपली देखेंगे। यहाँ बस आप सिर्फ उसके पार्ट्स देखिए, क्या काम करता है, उसका नाम क्या है, इतना याद रखिए। ये अगर आपको आएगा तो मेरे ख्याल से 5 नंबर में तो आना ही चाहिए। ये क्वेश्चन हमारे टाइम में 4 नंबर, ठीक है, 20 नंबर और 2 नंबर और शायद 10 नंबर का क्वेश्चन होता था। मुझे सही से याद नहीं है डिप्लोमा में जब मैंने किया था 2018 से 2021 के बीच, ठीक है। तो बेसिक बेसिक इसके पार्ट्स में इतना ही है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो, ओके, बाय।